ये एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसे देखकर भूत भी डर जाए। रीसेंट सालों की सबसे खतरनाक अमेरिकन हॉरर फिल्म मानी जाती है, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड, और जैसे ही रिलीज हुई ये बन गई लोगों की मिडनाइट नाइटमेयर। तो कहानी शुरू होती है, रॉजर और उसकी वाइफ कैरोलिन अपनी 5 बेटियों के साथ शिफ्ट करते हैं एक सपनों के नए घर में। लेकिन जैसे ही वो लोग एक्साइटमेंट में घर में घुसे, उनका डॉग वहीं गेट पर रुक गया और अंदर जाने का नाम ही नहीं लिया। कुछ तो गड़बड़ थी, पर रॉजर को लगा कि डॉग को बस न्यू एनवायरनमेंट की आदत नहीं है। सिंपल। मगर रात को शुरू होती है क्रीपी घटनाएं। सबसे पहले छोटी बेटी को फील होता है कि कोई उसके बेड के नीचे से उसके पैर खींच रहा है। उसने सोचा कि शायद बड़ी बहन प्रैंक कर रही है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग कैरोलिन के पैर पर एक मिस्टीरियस नीला निशान था और बड़ी बेटी को रात भर अजीब स्मेल आई। सिर्फ इतना ही नहीं, घर की क्लॉक्स भी रात 3:08 पर आकर रुक जाती है। अचानक बाहर से छोटी बेटी की चीख सुनाई देती है। दौड़कर जाते हैं और देखते हैं कि उनका डॉग मर चुका है। अब भी फैमिली को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, बट हॉरर जस्ट बिगिंस। रात को फिर वही 3:08। घर की टीवी अपने आप चल जाती है और सारे दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं। उसी रात एक बेटी नींद में चलकर दीवार से टकरा रही होती है, लेकिन वार्डरोब के अंदर छिपा है कोई साया, एक डरावनी शैडो। नेक्स्ट डे कैरोलिन छोटी बेटी के रूम में जाती है और देखती है कि वो किसी इनविजिबल दोस्त से बात कर रही है, एक बॉय जिसका नाम है लोरी। कहती है, जब ये म्यूजिक बॉक्स बजना बंद करता है तब लोरी मुझसे मिलने आता है। कैरोलिन को लगा ये बस खेल है, लेकिन जब वो खुद म्यूजिक बॉक्स घुमाती है तो अंदर एक परछाई दिखती है। फिर शुरू होता है हाइड एंड सीक गेम। बेटी कहती है, आंख बंद करो और ढूंढो। कैरोलिन ढूंढती हुई जाती है डॉटर के रूम में। वहां कबर्ड से आती है तालियों की आवाज। उसे लगता है कि बेटी कबर्ड में छुपी है, लेकिन अंदर कोई नहीं। और तभी छोटी बेटी पीछे से आ जाती है, मतलब कबर्ड में कोई और था। कैरोलिन अब डरने लगती है। उसी रात फिर से छोटी बेटी के पैर किसी ने खींचे, पर इस बार उसने देखा कि उसकी बहन तो दूसरी बेड पर सो रही है। जब वो नीचे झुककर देखती है, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही नजर ऊपर उठाती है, दरवाजा खुल जाता है और उसके पीछे कुछ खड़ा होता है। दोनों बहनों की चीख सुनकर पेरेंट्स दौड़ पड़ते हैं, लेकिन चेक करने पर कुछ नहीं मिलता। फिर से मान लिया जाता है कि यह बस एक नाइटमेयर था। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकयार्ड में एक डेड बर्ड मिलता है, बिल्कुल उसी जगह जहां डॉग मरा था। अब रॉजर को थोड़ा डर लगने लगा है। उधर कैरोलिन को अपने पैर के निशान और ज्यादा भयानक लगने लगे हैं, और फिर सुनाई देती है वही तालियों की आवाज। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वॉल से सारी फोटोज गिर जाती हैं। और अंडरग्राउंड बेसमेंट से आती है क्रीपी आवाज, जैसे कोई वहां है। कैरोलिन बेसमेंट में जाती है, वहां कोई खड़ा है। अचानक उसे किसी ने पीछे से खींच लिया। वो सीधा बेसमेंट में गिर जाती है। अंधेरा। एक बॉल रोल्स करती हुई आती है, फिर सारे बल्ब्स एक साथ फूट जाते हैं। कैरोलिन मैच स्टिक से लाइट करती है और तभी उसकी पीठ के पीछे एक भयानक हाथ उभरता है। उधर अपस्टेयर्स में फिर से एक बेटी नींद में वॉक कर रही है और वार्डरोब से जोर जोर से नॉकिंग होती है। बड़ी बेटी कबर्ड खोलती है, अंदर सिर्फ कपड़े हैं, लेकिन तब तक छोटी बेटी कुछ देख चुकी होती है। वार्डरोब के ऊपर बैठा होता है एक डरावना भूतिया बच्चा, जो अगले ही पल उन पर जंप करता है। रॉजर जैसे ही घर के अंदर आता है, सब चीख रहे होते हैं। हाउस पूरे क्योस में बदल चुका होता है।
फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।